जब तक आपका मन यहाँ पर लगा रहेगा तो इसका मतलब कहता है कि वो शैतान आप पर अटैक करता रहेगा। मेरे कहने का मकसद ये है, इन 5 चीज़ों पर वो आपकी धार्मिकता पर अटैक करता रहेगा, क्योंकि आपका मन लगा हुआ है। आप चाहते हैं कि मेरा अपने नेचर पर ध्यान नहीं दे रहे, आत्मिक लाइफ पर ध्यान नहीं दे रहे, पारिवारिक जीवन पर कहता है कि आप प्यार कर रहे हैं ज़्यादा, फाइनेंस से आप ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, मन लगा हुआ ना आपका परिवार पर और फाइनेंस पर, तो इसी समय वो शैतान जो है आपकी लाइफ पर ये चीज़ें 5 तरीकों से हमले करता है। जब हम देखते गिनती की किताब में 19:15 में परमेश्वर ने इन बात को बताया, कहता है कि हमें संभालना है इन चीज़ों को। इसलिए वो कह रहा है कि हर एक खुला हुआ पात्र जिस पर कोई ढकना ना लगा ना हो वह अशुद्ध ठहरे। इसलिए कहता है कि इन चीज़ों को हमें संभालना है। लेकिन आत्मिकता में वो शैतान जो है वो आपकी लाइफ पर वो अटैक कैसे करता है बार बार। अय्यूब की किताब में जब हम देखते हैं कि एक जगह पर वो क्या कर रहा है, 1:14 और 15 में देखो क्या लिखा, अय्यूब के 1:14-15 में पढ़ो। तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा कि हम तो बैल से देखो कह रहा बैल से हल जोत रहे थे और गदियां उनके पास कह रहा चर रही थी। हाँ आगे कि शबा के लोग धावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। देखो बाइबल बताती है कि उसके बैलों पर अटैक किया। इसका मतलब कि वो जानते थे, शैतान जानता था, क्योंकि अय्यूब को पता था कि अनॉइंटिंग कैसे आती है, कि बढ़ता आदमी कैसे है। जब वो भेंट चढ़ाता है परमेश्वर को खुश करने के लिए, तो जब वो आप दान देते हैं, भेंट देते हैं, दशवांश देते हैं, तो उसी समय शैतान को चीड़ होती है और वो आपके फाइनेंस पर अटैक करता है। उसको मालूम था कि अय्यूब के फाइनेंस पर मुझे अटैक करना है और उसके बैलों पर, पशुओं पर अटैक करना है, जिसके कारण वो भेंट चढ़ाता है परमेश्वर को। आपकी नौकरी पर अटैक हो सकता है, आपके बिजनेस पर अटैक हो सकता है, लेकिन आप प्रॉब्लम में होंगे, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर ये अटैक हो रहे हैं, आज रात से ये बंद होने स्टार्ट हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है कि आप आमीन बोलने वालों के ऊपर से अटैक खत्म हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है, पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में कुछ करना चाहता है, लेकिन उन लोगों को आपको विश्वास करना है। कहता है कि यही बात है, कहता है अय्यूब के ऊपर, कहता है वो इसलिए अटैक कर रहा था क्योंकि उसको मालूम था कि अय्यूब परमेश्वर को खुश कर लेगा। उसको मालूम है मसीह लोग। एक औरत आई और वो कहने लगी, पास्टर जी मेरे पास इतने अटैक हो रहे हैं, मैं अपनी फैमिली के लिए कहते कि मेरी फैमिली में इतने अटैक हो रहे हैं, मेरा छोटा सा बच्चा है दूध पीना बंद कर रहा है, मेरे पति के ऊपर अटैक हो रहे हैं, बीमार पड़ा है, प्रॉब्लम है, मैं बड़ी समस्या में हूँ, मेरे से प्रार्थना भी नहीं हो रही है, मुझे सारा दिन गुस्सा ही गुस्सा आता है। तो मैंने उसको ये बताया कि पवित्र आत्मा ने मुझे पहले ही बताया कि ये चीज़ें आपकी फैमिली में क्यों हो रही हैं। अपनी 5 इंद्रियों पर ध्यान देने, कहता आँख, कान, नाक, कहता अपना मुंह, कहता ये आपको इन चीज़ों पर, कहता कि आपको अपने मन पर, कहता इन चीज़ों के लिए आपको कंट्रोल करने के लिए अपने आप को यीशु मसीह के लहू में ढकना है। अपने नेचर को यीशु के लहू में छिपाओ। कहता है कि अगर आपको बचना आत्मिक लाइफ को, पारिवारिक लाइफ को, कहता है पारिवारिक जीवन को और इसी समय फाइनेंस पर अपने यीशु के लहू लगाओ। कहता है जब आप ढकते हैं, क्योंकि पहले कपड़े से ढका करते थे, लेकिन आज कहता है क्या हो सकता है आप दूध के पतीले को पतीले से ढकते हो, पहले कपड़े से ढका करते थे, लेकिन यहाँ पर कहता है कि अब यीशु मसीह के लहू से ढका जाता है। जब आप ढक देते हैं, मैं कह रहा हूँ आज हो सकता है आपके बच्चे इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा बैठे हो और आप इंडिया में बैठे हो, या फिर कोई युद्ध छोड़ रहा हो यूक्रेन में, दुबई में, कोई अमान में, तो आप उसी समय आप कहेंगे कि परमेश्वर ये क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप जहाँ भी बैठे हैं आप यहीं से कह दो यीशु मसीह के लहू में मैं कवर करती हूँ अपने बच्चों को। मैं कह रहा हूँ आज ईश्वर दूत जाएंगे और उनको जाना पड़ेगा, वचन का आदर करते हैं वो, और इसी समय परमेश्वर उनको छिपाएगा। हो सकता है कि आप बैठे हो और आप मुंह से बोलते नहीं, आप कहो कि यीशु मसीह के लहू से मैं अपने बच्चे को यीशु के लहू से छिपा देती हूँ, और इसी समय पवित्र आत्मा काम करने लगेगा, आशीष आने लगेगी। और उस लेडी को जब मैंने इस तरीके से बताया, उसके फाइनेंस में बढ़ोतरी हुआ, उसका बच्चा आशीषित हुआ, जो बीमार था ठीक हो गया, और थोड़े सालों के बाद देखा मैंने कि उसने एक अपना चर्च खोला, मिनिस्ट्री खोली और वो प्रचारक बन गई। पवित्र आत्मा मतलब कि बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है, लेकिन जब हम हेल्प लेते नहीं हैं तो परमेश्वर करता नहीं है। आज बहुत सारी चीज़ों पर शैतान जो है अटैक कर रहा है, लोगों के फाइनेंस पर अटैक कर रहा है, नुकसान कर रहा है, निराश कर रहा है। तो आपको पहचानने की जरूरत है। अगर आप ज़्यादा निराश हो रहे हैं, फाइनेंस पर अटैक हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, या कोई प्रॉब्लम ऐसी हो रही है, तलाक हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो स्टॉप करना है अपने आप को, समय सोचना है कि कहीं मेरा जीवन खराब ना हो जाए। समझ रहे हैं कि नहीं? इसलिए आप बहुत सारे लोगों को पवित्र आत्मा वचन से बताता है। निर्गमन 34:33 में हम देखते कि क्या लिखा कि मूसा के स्वभाव पर अटैक किया शैतान ने। वो अच्छे से महल में रह रहा था, लेकिन उसके स्वभाव पर अटैक किया। क्या अटैक किया? उसको इतना गुस्सा आया और उसने एक आदमी की हत्या कर दिया, मिस्री को मार दिया, और उसी समय भागा वहां से। लेकिन उस समय में वो पवित्र आत्मा के नजदीक गया, और उसी समय वहां पर देखो क्या लिखा कि मूसा के फेस के ऊपर
इतनी बड़ी, कह रहा है कि मूसा के फेस को देखते ही लोग चंगे हो जाया करते थे, क्योंकि वो जो प्रेयर रूम से बाहर निकलता था तो उसके ऊपर इतनी बड़ी अनॉइंटिंग होती थी, और वो प्रेयर रूम के बाहर निकलते ही लोग देखते थे चंगा हो जाया करता था। लेकिन देखो कि वो अनॉइंटिंग आई कैसे, लेकिन उस अनॉइंटिंग को उसने संभाल कर रखा। आज बड़ा पास्टर बनना आसान बात नहीं है, लेकिन अनॉइंटिंग को संभाल कर रखना बड़ी बात है। आज एक अमीर आदमी बनना बड़ी बात नहीं है, कहता है कि आपको उस अमीरी को संभाल कर रखना है, अपने गड्स को संभाल कर रखना, अपनी आशीषों को, अभिषेक को। आना कह रहा आसान है, लेकिन कहता है कि उसको संभाल कर रखना बड़ा मुश्किल है। मैं कह रहा हूं कि मैं आपको 1 क्विंटल की बोरी दे सकता हूं, वो आप लेकर तो आपको इकट्ठा तो कर सकते हो, लेकिन सिर पर ले जाना बड़ी मुश्किल बात है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो कह रहा है अकेले नहीं उठा सकते उस भार को आप। लिखा जब तक मूसा उनसे बात ना कर चुका तब तक अपने मुंह पर ओढ़ना डाले रहा। आप समझ रहे? कहता अपने मुंह को ढक के रखा उसने। वो अपने प्रेयर रूम में जो परमेश्वर से बातें करता अपने मुंह को ढक के रखता। कहता कि वो ढके रखता क्योंकि उसको पता है, कहता इसका मतलब वो मूसा अपने आप को ढक रहा था। मैं कह रहा हूँ आज संसारिकता में कहता हमें रहना है, आज हमें संसार के लोगों के बीच में जाना है, हमें ऐसे लोगों के बीच में भी जाना है जहाँ पर पाप है, गंदगी है, प्रॉब्लम है, पत्थर, कोई भी किसी चीज़ को, कोई भी ऐसी चीज़ें जो हमें शुद्ध कर रही हैं, लेकिन उस समय में कहता अपने आप को यीशु के लहू से ढक कर जाना है आपको। कह रहा आपको डरने की जरूरत नहीं है कि आप एक मकान खाली कर दो। एक आदमी बोला कहता है कि जी इसमें घर में तो पहले कुछ पीर की चीज़ें थी, हमें तो मकान खाली करना पड़ेगा और जी हम बड़े तंग हैं जी। मैंने कहा अरे कोई बात नहीं, टेंशन ना लो, लेकिन अपने आप को रोज प्रार्थना में कहता है कि अपने आप को ढक लो यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि मूसा प्रार्थना करता अपने आप को ढक लेता। कहते का मतलब कहता है कि आपको ढकना, कहता जब वो मूसा इजरायलियों से बात करता था तब भी अपने आप को ढक के रखता था वो, लेकिन जब वो खोल देता था तो उसी समय उसके मुंह से किरणें उतरती थी। वो एकदम नहीं खोलता था, उसको पता था मेरे चेहरे पर एक अभिषेक है, और जब किरणें निकलती थी तो उसी समय लोग चंगे हो जाया करते थे। याद रखना, जब मैं प्रेयर रूम में से होकर आपके लिए वीरवार को प्रेयर करता हूँ, 1 घंटा पहले मैं प्रेयर करके आता हूँ आपके लिए, और आज मैं कह रहा हूँ कि वो किरणें मेरे मुंह से उतर रही हैं और आप चंगे हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि मैं प्रभु से बातें करके आ रहा हूँ। आपको विश्वास करना है कि आपको ऐसा जीवन अपना बना लेना है। मैं कह रहा हूँ आज के बाद आपका नेचर बदलने लगेगा, आपकी किस्मत बदलने लगेगी, आपका फाइनेंस बदलने लगेगा, आपकी हर आशीष बदलने लगेगी, आपके परिवार का माहौल बदल जाएगा और आपकी हर एक ब्लेसिंग खुल जाएगी यीशु मसीह के नाम में। क्या आप विश्वास करते हैं इस बात के लिए कि पवित्र आत्मा ने जो मूसा को कहता है कि वो अनॉइंटिंग दिया और उसको बताया, कहता है कि ढकना, ढकने का मतलब कहता है कि प्रार्थना से भी ढका जाता है कि आप अपने आप को ढकें। कह रहा है आपने आपको अगर सुरक्षा चाहिए तो इसका मतलब सुरक्षा लेने के लिए प्रेयर करना पड़ता है। जब आप प्रेयर करते हैं तो पवित्र आत्मा कह रहा है बेस्ट आत्मा भेजता है उन लोगों के पास। आज मैं कह रहा हूं कि जो पहले कपड़े से अपने आप को ढकते थे अब वो यीशु के लहू से ढक रहे हैं, उनके ऊपर एक बेस्ट आत्मा जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपको प्रेयर करना है। कहता है ज़्यादातर अनॉइंटिंग को लेने के लिए इन चीज़ों से अगर आप अटैक से बचना चाहते हैं तो आप प्रेयर करें, बाइबल पढ़ें, चर्च जाएं, टाइट दें, फास्ट करें, 5 बेस्ट काम करें। मैं कह रहा हूँ 5 ही बेस्ट काम इस साल में बड़े बड़े हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन जो लोग बोलते हैं कहते हैं कि हमारे लाइफ पे ये अटैक क्यों हो रहे हैं, पवित्र आत्मा कहता है यही चीज़ है, क्योंकि यही 5 चीज़ें अगर आपने गवाही देना सीख लिया, आपने फाइनेंस पे प्यार नहीं किया, मन नहीं लगाया, और आपने यीशु मसीह की बात माना और दान दशमां देना सीख लिया, पारिवारिक जीवन में टाइम देना सीख लिया, अपने और इसी समय अपने पारिवारिक जीवन को खराब नहीं किया, प्रार्थना करना सीख लिया, फैमिली प्रेयर बोलते हैं उसको, और इसी समय कह रहा आत्मिक लाइफ कहता है अपनी को ठीक किया, तो उसी समय कहता है और अपने इस नेचर को संभाल कर रखा। कहता है पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है अपने कैरेक्टर को, अपने चरित्र को संभाल कर रखा। तो परमेश्वर कह रहा है कि शैतान को मजबूर होना पड़ेगा आज रात, उसकी सारी प्लानिंग फेल होंगी, उसकी स्कीम फेल होगी जो आपके खिलाफ जो बनाए बैठा है वो। पवित्र आत्मा आज रात आपके लिए रास्ते खोलना चाहता है। अपने हाथों को उठाऊं और इसी समय कहूँ परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो इस वचन के लिए, इन बातों के लिए जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। आप पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में 100 गुना बरकत देगा यीशु मसीह के नाम में। इसलिए उसने अय्यूब के फाइनेंस पर अटैक किया, इसलिए बहुत सारे लोगों के प्रभु में आने के बाद फाइनेंस पर अटैक करता है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं शायद मसीह में आने के बाद हम गरीब ही रहते हैं क्या। पवित्र आत्मा कह रहा है आज के बाद जितने मुझे लाइव देख रहे हैं, आपके फाइनेंस से अटैक होना बंद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आपकी बढ़ोतरी होना स्टार्ट होगी और आप पहले जैसे नहीं, आप बढ़ते फूलते चले जाएंगे यीशु मसीह के नाम। दानियल 2:4 में दानियल अपनी लाइफ में देखो क्या कर रहा था। हाँ पढ़ेंगे पास्टर सपना के साथ। से अरामी भाषा में कहा, हे राजा तू चिरंजीवी रहे, अपने दासों को सपन बता और हम उसका फल बताएंगे। हालेलुया। यहाँ आगे भी पढ़ें। राजा ने सिद्धियों को उत्तर दिया,
मैं यह आज्ञा दे चुका हूँ कि यदि तुम फल समेत सपन को ना बताओगे तो तुम टुकड़े टुकड़े किए जाओगे और तुम्हारे घर फुकवा दिए जाएंगे। तो यदि तुम फल समेत सपन को बता दो तो मुझसे भांति भांति के दान और भारी प्रतिष्ठा पाओगे, इसीलिए तुम मुझे फल समेत सपन बताओ। हाँ, आगे। उसने दूसरी बार कहा, हे राजा, स्वप्न तेरे दासों को बताया जाए और हम उसका फल अवश्य समझा देंगे। राजा ने उत्तर दिया, मैं निश्चय जानता हूँ कि तुम यह देख कर कि राजा के मुंह से आज्ञा निकल चुकी है, समय बढ़ाना चाहते हो, इसलिए यदि तुम मुझे स्वप्न ना बताओ तो तुम्हारे लिए एक ही आज्ञा है कि तुम में गोष्ठी की होगी। जब तक समय न बदले तब तक हम राजा के सामने झूठी और गपशप की बातें कहा करेंगे। इसलिए तुम मुझे स्वप्न बताओ, तब मैं जानूंगा तुम उसका फल भी समझा सकते हो। मतलब परमेश्वर के आत्मा ने उन लोगों को कहता है कि बुलाया, जो राजा को स्वप्न दिखाया तो वो उसका भेद नहीं बता सके, और उसने जगह जगह से बड़े विद्वान बुलाए, बड़े ज्ञानवान बुलाए, लेकिन कोई उसका भेद नहीं बता पाया। लेकिन उन्होंने दानियल को जब बुलाया तो दानियल ने उस स्वप्न का भेद बताया। तो उसी समय जब दानियल ने स्वप्न का भेद बताया तो उसी समय वो खुश हो गया और वो कहने लगा, इतनी बेस्ट आत्मा तेरे पास है, मतलब कि इतनी ये तेरे को कैसे मालूम है। तो उसी समय परमेश्वर ने उसको ब्लेसिंग दिया। और राजा ने क्या कहा, उसी के 6 के 3 में पढ़ते हैं, जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, दानियल के 6 के 3 को पढ़ रहा हूं, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली, वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराऊं। मतलब इतनी बेस्ट आत्मा उसके अंदर जब आई, मतलब कि वो एक प्रार्थना करने वाला योद्धा था। और उसी समय जब उसने अपने आप को कवर करता था सुबह उठकर, उसने अपनी जिंदगी में एक चार्ट बनाया था उसने, और कि मैं हमेशा एक अपने प्रेयर रूम में जाऊंगा, मैं कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई परिवार नहीं, कोई मतलब की शादी नहीं, कोई माहौल ऐसा नहीं, कहता अपनी ज़िंदगी में नहीं ऐसा बनाऊंगा, कहता है कि मैं अपना एक चार्ट बनाऊंगा। उसने अपने एक चार्ट बनाया था और उसने अपने प्रेयर रूम बनाया था, और परमेश्वर का बेस्ट आत्मा उसके पास रहा। मतलब कि उसने अपने आप को ढक के रखा, उसने अपने आप को संसार से बचा के रखा, उसने अपने आप को प्रार्थना में कवर करके रखा, और पवित्र आत्मा मतलब कि बेस्ट आत्मा उसके पास रहने लगी। वो जो उसे पूछता था वो उसे बताता था, उसके कहते हैं भविष्यता। दानियल को 500 साल पहले की भविष्यवाणी, 5000 साल की भी भविष्यवाणी दानियल को बता दी गई थी। तो मतलब कि दानियल के पास वो गिफ्ट था, और दानियल ने जब राजा को बताया तो राजा ने उसको एक मंत्री बना दिया। हालेलुया। और वो सोच रहा था कि मैं इसको और कैसे इसको एक बड़ा मंत्री बनाऊं। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि आज जितने लोग प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो छोटी छोटी सी समस्या जब आती है तो उसी समय वो गिर जाते हैं। मैंने इसलिए बताया कि आपकी धार्मिकता पर अटैक करता है, आपके फाइनेंस पर, परिवार पर, आत्मिक लाइफ पर, आपके नेचर पर। आपको इन चीज़ों को आपको संभालना है और यीशु मसीह से प्रार्थना करना। मैं कह रहा हूँ आज ही आपकी तरक्की होगी, आपकी ब्लेसिंग खुलेगी यीशु मसीह के नाम में। तो एक मैं गवाही बता रहा हूँ, एक बार एक आदमी था और उसी समय वो कहीं पर जो बिजनेसमैन था, वो मुंशी बोलते हैं उसको, अकाउंटेंट का काम करता था, और एक बड़ी फैक्ट्री में एक बार उसने बड़ा ऑर्डर किया फॉरेन से, और वो ऑर्डर में माल ज़्यादा आ गया लेकिन पैसे नहीं गए उसके पास। तो उसी समय उसने दोबारा फ़ोन किया, उसने कहा कि माल ज़्यादा आ गया और करोड़ों रुपए का माल है, और वो 50 करोड़ रुपए का माल है, और 50 करोड़ का माल है, और मैं गलती से वो माल आपको दे चुका हूँ, मेरे पैसे नहीं आए। उसने कहा नहीं, मैं अपने अकाउंटेंट से बात करूँगा। उसने जब अकाउंटेंट से बात किया तो अकाउंटेंट वो एक क्रिश्चियन था, और उसी समय उसने उसको कहा, कहता कि तू उनको रिपोर्ट दे कि हमने पैसे तुम्हारे दे चुके हैं, तुम्हारा माल इतना ही आया जितने हमने पैसे भेजे थे, तो उसको झूठ बोल दे। तो उसी समय वो आदमी हैरान हो गया और वो कहने लगा कि मैं अगर इसको झूठ बोल दूंगा तो उसी समय कहता मेरा परमेश्वर मुझसे नाराज हो जाएगा। उसने अपने आप को ढककर कोशिश की रखने की, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, अपने आप को संसारिकता में लेकर जाऊँगा। उसकी आत्मिकता पर अटैक कर रहा था शैतान, और वो बार बार उसके दिमाग में आ रहा था कि अगर मैंने नौकरी छोड़ दी, अगर इसने मुझे निकाल दिया तो मेरी किस्त कैसे जाएगी, मेरे घर का किराया कैसे जाएगा, लोन पे घर लिया है, बच्चे पढ़ा रहा हूँ, मैं इतनी दूर आकर बैठ गया हूँ। तो उसी समय वो टेंशन में था, लेकिन उसी समय उसने एक डिसीजन लिया और उसने कहा कि नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोल सकता। उसने कहा क्यों नहीं बोल सकता? तो झूठ, गुस्सा हो गया वो, और उसने कहा कि झूठ बोल दे, नहीं तो मैं तुझे निकाल दूंगा यहाँ से। उसने कहा कि नहीं, मैं बोल नहीं सकता कि मैं मसीहत में हूँ। हालेलुया। उसने अपना नेचर उसको बताया कि मेरा प्रभु मुझे गवाही नहीं करता, और उसी समय उसने गुस्से में आकर उसको निकाल दिया। वो चला गया, लेकिन जब वो होटल में गया और थोड़ी देर के लिए सोच रहा था, और वो कह रहा था कि परमेश्वर, अगर मैंने इतना सच बोला, क्या यार, अपने आप को
कोसने लगा उसका मन और कहने लगा मेरा क्या फ़ायदा हुआ थोड़ी देर के लिए सच्चाई, अपने आप को इतना धार्मिकता में चलाने का क्या फ़ायदा हुआ, अपने आप को इतना आत्मिक बनाने का क्या फ़ायदा हुआ, अपने नेचर को इतना अच्छा दिखाने का क्या फ़ायदा हुआ कि मैं बहुत सच्चा आदमी हूँ। और इसी समय कहता है कौन है, उसके दिमाग में ऐसे ऐसे ख्याल आने लगे। लेकिन उस थोड़ी देर के कह रहा है कि वो रात को जब वो सोया निराश होकर, लेकिन सुबह ही उसको देखा कि गेट पर उसका मालिक खड़ा था और उसको कहने लगा कि मैं तेरे को आज से 1 लाख नहीं, तेरी सैलरी में 1.5 लाख करूंगा और तू काम पर वापस आ जा। तो उसी समय उसके लोग, उसके कंपनी के लोग उसे देखकर हैरान थे और उसी समय बहुत सारे क्रिश्चियन लोग वहाँ पर थे और वो कहने लगे कि इसको वापस, हाँ इसको हमारे चर्च में आना, हमारे चर्च में आना। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं आपके चर्च में नहीं आऊँगा, मैं तो कह रहा प्रॉफिट बजिंदर के यहाँ पर जाऊँगा। सुन रहे हैं कि नहीं, क्योंकि वो हमारा एक स्पिरिचुअल बंदा था। मैं आपको बताता हूँ कि आपके अंदर एक ऐसी अगर जब आपकी परीक्षाएं आती हैं, जब ऐसे ऐसे अटैक होते हैं, तो उसी समय में कहता है कि ऐसे समय में देखा जाता है कि आपका नेचर कैसा है, आपका आत्मिक लाइफ कैसी है। ऐसे समय में देखा जाता है आपका परिवार में आप जाकर आप क्या विस्फोट करने वाले हैं, आपका फाइनेंस कैसा है। अब में आप क्या फाइनेंस से प्यार करते हैं कि रब से प्यार करते हैं, आप धार्मिकता में बने हुए हैं कि आप हट गए धार्मिकता से। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।